हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 का मैथ्स का जो हमारा चैप्टर पढ़ाएंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसका फर्स्ट एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो आज का क्लास में हम 8.2 का फर्स्ट पार्ट बनाएंगे एज पॉसिबल एज जितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 इसमें क्या है, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम पढ़े साइन थीटा इक्वल टू ई बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास रेशियो चूंकि हम ट्रायंगल से बनाएंगे, ठीक है, इसमें साइड दिया रहेगा, हम उसके आधार पर बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि थीटा की कोई वैल्यू हो, जैसे साइन 30। ठीक है, अगर साइन 30 होगा तो इसकी वैल्यू 1/2 होता है। इसी तरह से अगर हम cos 30 लगाते हैं, ये √3/2 होता है। tan 30 लगाते हैं तो 1/2 होता है। ठीक है, ये तो हमको रेशियो में करके हम अननोन में रहकर ही हम लोग सॉल्व कर लिए साइड से। और उसी तरह से हमको 0 to 90 किसी भी एंगल का 0 to 90 का जो वैल्यू है साइन cos tan cot cosec sec, ये सब का हम लोग को निकाल कर दे दिया गया है, बताया गया है, टेबल में है। तो हम लोग को 0 to 90 नहीं याद करना है, हम लोग को सिर्फ 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का याद रखना है। ठीक है, सबका साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सब का हमको टेबल से कम याद करना है। और ये अगर बुक में टेबल के रूप में, टेबल 8.1 के रूप में सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब एक्सरसाइज जब बनाना है तो हमको उस टेबल का जो वैल्यू है सारे का याद रखना होगा और उसकी वैल्यू को पुट करके सवाल बना लेना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारा साइन 60 cos 30 प्लस साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। अब जैसा कि मैंने बोला कि 0 to 90 तक का वैल्यू में से जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको टेबल में दिया हुआ है, याद करना है और उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर देना। साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा 3/2, cos 30 का वैल्यू 3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, 1 into 1 1 हो गया और 2 into 2 4 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 4 का एलसीएम 4, 3 + 1 4/4 कैंसिल होकर 1। इजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज है, बशर्ते कि हमको 0 से 90 तक का जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको याद करना होगा। उस टेबल को याद करने का भी एक सबसे सिंपल मेथड है जो किसी एक छोटा सा क्लासेस में हम बता देंगे और उससे उस टेबल को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके बाद हम ये सेकंड क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फिर से दिया हुआ है 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। यहाँ पर भी हम
1045 का, cos 30 का, sin 60 का वैल्यू पुट करेंगे। 1045 का वैल्यू होता है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 2 into 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेम है, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है। आगे सॉल्व करेंगे तो भी कटेगा, हम यहाँ भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि 0 हो गया। अब 2 into 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इजी लग रहा है क्योंकि इजी एक्सरसाइज है। अभी थोड़ा सा टफ आएगा जरूर आएगा, थोड़ा सा आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जब 3 को बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? cos 45, cos 45, ठीक है। उसके बाद sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का वैल्यू हमारा होता है 1/3, ठीक है। उसके बाद sec 30 का वैल्यू होता है 2/3 प्लस cosec 30 का वैल्यू होता है, सबका वैल्यू, जिसका जो वैल्यू है हमने पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर तो ठीक है, अभी फिलहाल नीचे में 2 है, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। √3 और 1 का रेशियो एलसीएम आ गया √3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। √3 डिवाइड होके कट गया, बच गया 2, ठीक है। इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाइड होगा तो √3 आएगा, √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आएगा। अब क्या करेंगे, ये मिडिल अपॉन है, इसके नीचे का जो फ्रैक्शन है वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है, होगा √3 ऊपर चला गया और 2√3 नीचे चला गया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 into 1 √3, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3 2√2 प्लस यहाँ आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2√6। यहाँ मल्टीप्लाई करने का तरीका हम कई बार बताएं, रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है नंबर के साथ, तो नंबर अलग रह गया और √2 भी अलग रह गया और दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गया। जब यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 2 तो बाहर है और √3 मल्टीप्लाई होकर √6 हो गया, ठीक है। अभी तक जो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा इजी लग रहा था कि वैल्यू पुट किए और आसानी से सॉल्व कर दिए। यहाँ पर यह समस्या अब यहाँ पर थोड़ा सा टफ होता है। नीचे में रूट आ गया, अब नीचे में रूट आ गया तो नीचे में रूट फाइनली आंसर में नहीं छोड़ा जाता है, तो क्या किया जाएगा, इसको रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो रैशनलाइज करना भी 9th क्लास में सिखाया गया है। कुछ स्टूडेंट्स प्रिपरेशन अच्छा रहता है, उन लोगों को याद रहता है, कुछ को नहीं याद है, हम लोग यहाँ बताएंगे, टीचर्स इसी के लिए, ठीक है। अब जब हमको रैशनलाइज कैसे करना है, तो इसी दोनों नंबर से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई होगा, बट साइन बदल के, क्लियर है। 2√2 2√6 से ही मल्टीप्लाई होगा अप एंड डाउन, बट साइन बदल के, इसी को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। अब आ गया √3 √2 फिर से √6 हो गया, √3 √6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √18 हो जाएगा, बाकी बाहर का नंबर बाहर रहेगा, ठीक है। a + b a - b क्या फॉर्मूला बताया गया है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का जो कुछ फॉर्मूला है वो हर जगह इस्तेमाल का चांसेस रहता है, मैक्सिमम जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए वो तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर ऊपर नीचे कुछ सॉल्व होने का है तो हम करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको भी करेंगे रूट को 6 को, लेकिन पेयरिंग किसी का होगा नहीं, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए हैं, इसको कर दिए। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 2 रूट 6 माइनस 3। देखिए 2 को है यहाँ पर पेयर में है, तो रूट का मतलब होता है कि जो पेयर में है वो बाहर आ जाता है रूट के। 3 बाहर आ गया, ये 4 2 का 8 हो गया, 6 4 का 24 हो गया। 2 हमारे दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा, हम कॉमन ले लिए। ये माइनस हो के आ गया हमारा माइनस, कट गया 2 से। ठीक है, अब नीचे में फिर फाइनल आंसर में माइनस में भी नीचे नहीं जाता, तो जब उसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर वाले दोनों का साइन को वो चेंज कर देगा। चेंज करेगा तो ये रूट 6 माइनस में हो जाएगा, और 3 रूट 2 प्लस में हो जाएगा, और नीचे 8। और फाइनली क्या है कि प्लस वाला टर्म को हम पहले लिख देंगे, ये आ गया, ये हमारा लगा ना। अभी तक 2 क्वेश्चन बनाया, बहुत आसान लग रहा था, इसके बाद जैसे ही रैशनलाइजिंग आया देखो कितना लंबा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये रैशनलाइजिंग पर्पस में थोड़ा सा टफ होता है, और कुछ और ट्विस्ट आएगा, अभी आगे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन को और देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस cos 60 माइनस नहीं प्लस cot 45। कुछ नहीं करना है, पहला काम तो मेरे को इसकी वैल्यू पुट करना है, उसके बाद प्लस माइनस करना है। ठीक है, साइन 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3। ठीक है, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। ऊपर में एक फ्रैक्शन है, उसको एलसीएम लेके बनाएंगे, नीचे का एलसीएम लेकर बनाएंगे। ये मिडिल वाला अपॉन है। ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन देंगे और ऊपर वाले का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 2√3 एलसीएम क्या आया, 2√3, 2 से डिवाइड हुआ, √3 आया, √3 × 1 कैसे बनाया जाता है वो हम बता रहे हैं, और यहीं से लाइन अप होना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि किसको किस तरह से बनाते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, ये पूरा एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा √3 × 1, √3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। √3 और 2 जब एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, 1 का तो लिखना जरूरी नहीं है, जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख रहे हैं उसे कोई वैल्यू नहीं होता है। √3 से डिवाइड हुआ, बच गया 2,
एंड 2 इंटू 2 4, 2 से डिवाइड हुआ बचा √3, √3 इंटू 1 √3, फिर इसके नीचे 1 है इसलिए ये 2√3 पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, दोनों के डिनोमिनेटर में 2√3 सेम हो गया, ये कटता है, ये पहले भी बताया है। उसके बाद 2√3 और 1√3, 3√3 माइनस 4, लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, चाहे वो न्यूमेरिकल्स में हो, चाहे नंबर के फॉर्म में हो, चाहे अलजेब्रा के फॉर्म में हो। तो 2√3 और 1√3 प्लस हुआ 3√3 आ गया, 2√3 1√3 3√3 आ गया। ऊपर में हम √3 को पहले लिखे तो नीचे भी लिख दिए। अब यहाँ पर से हम जो बताए हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वही तरीका, यही दोनों नंबर से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई होगा बट साइन चेंज करके, राइट, कर दिया मल्टीप्लाई का तरीका। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इससे आगे ये सेम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, दोनों सेम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर, ऊपर वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16। अब इसके बाद 3 का स्क्वायर तो 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, 2 जा 24 एंड √3, 4 का स्क्वायर 16, 9 3 जा 27 माइनस 6, 9 3 जा 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 बाई 11। फाइनल आंसर 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3 बाई 11, और फाइनली सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है क्योंकि इसमें रैशनलाइजिंग आ रहा है, इसलिए वैल्यू याद रहेगा, उठ करके सॉल्व कर देना। एक क्वेश्चन फर्स्ट वाले में एक और 5 नंबर बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 16, 4 sec स्क्वायर 13, 10 स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30। वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहला काम 5 यहाँ पर है तो 5 मल्टीप्लाई में रहेगा, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में रहेगा, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, स्क्वायर में रहेगा। 10 45 1 स्क्वायर है, स्क्वायर में आएगा। sin 30 1/2 स्क्वायर, cos 30 √3/2 स्क्वायर। वैल्यू बैठाना था, वैल्यू बैठा दिए, सॉल्व करेंगे। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3
3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। इसमें भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ आ जाएगा 5/4, 4 4 जा 16/3, 1। इधर 4 4 कट गया 1, 4 4 कट गया 3, यहाँ आ गया। अब ऊपर ये मिडिल हो गया फिर से, तो मिडिल के ऊपर वाला फ्रैक्शन को अलग, नीचे वाले को अलग। ऊपर का एलसीएम लेंगे, 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, 4 से डिवाइड किए 3, 3 5 जा 3 से 4 और 16 4 जा 64, 12 इसके नीचे 1, 12 से पूरा मल्टीप्लाई होता है। एलसीएम से किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 रहेगा तो एलसीएम पूरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। 12 × 1 12, राइट। नीचे में 4 5, ये तो हमारा कट गया। 64 और 75 15 79 12 बाई 12 माइनस किए 67 5। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट क्लासेस में फिर मिलते हैं।